तो मीटिंग को हम करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम डांट से, है ना। एक सेकेंड। चलो। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि मीटिंग अल्टरनेटिव डेज पे होती है, पता है? हेलो। किसको किसको नहीं पता? आई थिंक सबको पता है। जब पता है तो फिर ग्रुप में रहने के बावजूद भी आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते? बताओ। देखो, आप नहीं आओगे तो इससे नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान आपका खुद का है। आप आओ या ना आओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको जरूर पड़ेगा, इतना याद रखना। अगर आप ये सोचते हो ना हमें नहीं पता चलेगा, है ना, तो आप गलत सोच रहे हो। आप इतना याद रखो, गलत सोच रहे हो बिल्कुल। ठीक है, अगर काम करना है ना तो सीरियस तो होना पड़ेगा, याद रखो। हर एक चीज में, छोटी छोटी चीजों में आपको सीरियसनेस लानी इंपॉर्टेंट है ना। ग्रुप में लिंक आती है, सीन करके छोड़ देते हैं। मैंने कई, ये सबसे गंदी आदत है, सबसे गंदी आदत। इसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट करना। और जो सीन करके छोड़ते हैं वो आप डिसरिस्पेक्ट करते हो। आप भले ही सोचते हो नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं करते मेरे नजरों में, बिल्कुल भी नहीं करते। अगर मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ आपका रिप्लाई नहीं आता, ये भी डिसरिस्पेक्ट। याद रखना। आप सोचते हो गौरव सर तो नहीं सोचेंगे, सोचता हूँ मैं सोचता हूँ। ऐसे थोड़ी, हम तो कर रहे हैं ना, तो आपका भी बनता है ना कि हाँ रिप्लाई करें। अगर हम पर्सनली आपको कोई लिंक शेयर किए हैं, आप रिप्लाई करोगे ना, यस सर आई एम रेडी, या सीन करके छोड़ दोगे? बताओ। आप मुझे कुछ भेजो, है ना, आप हमें कुछ भेजो, और हम आपका सीन करके छोड़ दें आपके मैसेजेस को, कैसा फील होगा? बताओ। आप कुछ मैसेज करो इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ भी, और हम आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दें। आपके माइंड में क्या आ जाएगी? गौरव सर तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। आप करते हो? नहीं करते ना। एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड भी सही ढंग से मैसेज करना है, लगेगा क्या? 1 से 5 सेकंड लगेगा। करने में दिक्कत है? यस सर आई एम रेडी, मुझे अच्छा फील होगा ना। जब मुझे अच्छा फील होगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी। चलो हाँ, आपको नहीं तो फिर आपको मैं या तो ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर दूंगा। अगर आप मेरी चीजों का रिप्लाई नहीं करोगे तो क्या ही फायदा आपको मैसेज करके? कोई है फायदा? हेलो। है फायदा? नहीं है भाई, तो क्यों करेंगे हम आपको मैसेज? जब मुझे खुद आप सीरियस नहीं दिखोगे तो आपके ऊपर क्यों हम फोकस करेंगे, क्यों हम आपको कॉल करेंगे? बताओ ना। नहीं कर सकते। वी नीड प्रोडक्टिव पीपल, नॉट एक्टिव पीपल। मेरी बात समझे? हेलो। वी नीड प्रोडक्टिव पीपल। एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं प्रोडक्टिव। शुरू में लोग एक्टिव ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें प्रोडक्टिव बनना पड़ता है ना। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ना सिर्फ एक्टिव ही रहना चाहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं बनना चाहते। एक चीज बता देता हूँ, अभी यहाँ पे ना ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, सब फालतू का ऐड है। आज से ना मैं एक चीज अप्लाई कर लूंगा। अगर एक वर्कशॉप में, एक वर्कशॉप के लिए 4 दिन होते हैं हमारे पास, अगर एक वर्कशॉप में अगर एक इनरोलमेंट भी आपकी नहीं हुई, फायर, रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। मैंने क्या बोला? अगर किसी भी एक फनल में अगर आपका एक इनरोलमेंट भी नहीं हुआ ना 4 दिन में, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ आप डेली आप काम कर रहे हो, एक इनरोलमेंट भी दिखा तब तो बढ़िया है, नहीं दिखा रिमूव कर दूंगा। बताओ कितने लोग एग्री हैं इस चीज से? आपको बुरा लगे अच्छा लगे, हमें कोई मतलब नहीं, हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं। अगर आप इस चीज से डरोगे कि हाँ यार अगर मैं ग्रुप से रिमूव हो गया तब तो फिर बहुत दिक्कत है, अगर आप डर गए तब तो काम कर लोगे। इंसान डर से काम करता है, बट आपके अंदर ना डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं डरते। बताओ। मुझे सबका रीजन चाहिए, जिसका रीजन नहीं आएगा मतलब आप डिसएग्री हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप रहो डिसएग्री, हमें क्या है। हाँ, ऐड भी करूंगा, ऐसा नहीं ऐड नहीं करूंगा। जब आप मुझे एक इनरोलमेंट कम से कम निकाल के दिखा दोगे, मैं ऐड कर दूंगा। दुश्मनी थोड़ी है आपसे यार, दुश्मनी नहीं है ना मेरे को, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। बस हम चाहते हैं आप काम करो, आप प्रोडक्टिविटी दी निकालो। आप मेरे लिए थोड़ी निकालोगे, अपने लिए निकालोगे ना। सारे लोग एग्री हो पक्का? आई नो आप बिजी हो, एग्जाम है, बहुत सारी चीजें यार हर किसी के लाइफ में। इसका मतलब ये तो नहीं है हम बिल्कुल भी इनएक्टिव हो जाएं, है ना, बिल्कुल भी हम काम ही ना करें ये सोच के कि सर मेरे तो ये है वो है। तब तो कर लिया काम आपने। अगर आप ऐसा सोचते हो कि बिल्कुल फ्री टाइम होगा ना तब मैं अच्छे से करूंगा, तो कभी भी फ्री टाइम नहीं आएगा, आप वेट करते रहो। अगर आ गया तो मेरे को भी बता देना।
बिजी टाइम में ही हमें हर एक चीज करना पड़ता है, याद रखना। आप चाहे पढ़ाई में बिजी हो, एग्जाम में बिजी हो, उसी बीच में हमें टाइम निकाल के काम करना पड़ता है। कोई अलग से टाइम नहीं होता इसके लिए। मेरी बात समझ आ गया? पक्का निकालोगे ना इनरोलमेंट? आपके लिए बोल रहा हूँ, हम मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप 1% इनरोलमेंट नहीं निकालोगे ना, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं दिखी, अगर ग्रुप में रहना है, क्योंकि तरंग सर के पास मेरे पास कॉल आते हैं, वो बताते हैं इस बहुत कम लोग इनएक्टिव है, हमें भी डांट मिलती है, ऐसा नहीं है हमें डांट नहीं मिलती। तो हम, अगर हमें ऊपर से डांट मिलेगी तो हम आपको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ सकते ना। हमें तो मिली, आप भी लो ना, आपको भी ट्रांसफर करेंगे हम। हमें भी मिलती है डांट। अगर वो जो कभी बोल दिया तो मैं तुरंत कर दूंगा, ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। बट वो बोलते नहीं, बोलते एक बार और चांस दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सुधरते नहीं, आप काम करते ही नहीं। जब तक आप फॉरएवर को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, नहीं होगा यार काम, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पहले आप हर चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हो, फॉरएवर को नहीं दे रहे। आज जिसका भी काम हो रहा है, आप देखो, वो प्रायोरिटी है फॉरएवर। फर्स्ट काम फॉरएवर है, उसके बाद कुछ। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा पढ़ाई छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। सब करना है, लेकिन फॉरएवर को भी प्रायोरिटी पे रखो। आधे घंटे सही, 1 घंटे सही, ऐसा नहीं कोई इंसान 24 आवर्स बिजी है, चाहे वो कितना ही पढ़ाई क्यों ना कर रहा हो। कोई बिजी नहीं होता पूरे 24 आवर्स। ऐसा है कोई? तो मुझे बता दो कि सर मैं 24 आवर्स बिजी था। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, है कोई ऐसा? क्या एक दिन 1 घंटे 2 घंटे टाइम नहीं मिलता आपको पूरे दिन में? यस या नो? आप मेरे को मत बताओ, खुद से पूछो, आपको जवाब मिलेगा इसका। तो आंसर आएगा यस। कल आपने काम नहीं किया, आज पूछो यार कल 2 घंटे ऐसा था कि मैं काम कर सकती थी, तो आपको रिप्लाई आएगा यस। क्यों नहीं किया? फ्री टाइम के चक्कर में मत रहना कि जिस दिन आप फ्री होगे तभी आप काम करोगे, नहीं आएगा फ्री टाइम। इसी बीच में करना पड़ेगा आपको। लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, एक चीज नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलो। अब देखो, अभी 18 18 तारीख हो गई ना आज। 18 तारीख हो गई। अब आप लोगों ने महीने के शुरुआत में लिए थे टारगेट, है ना, सबने लिए थे। अभी आपने एनालाइज किया क्यों टारगेट नहीं पूरा हुआ? जिसका भी पूरा नहीं हुआ, आपने चेक किया क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबने पॉसल मेंटोरशिप देख रखा है? यस, देख रखा है। सर ने बताया था उसमें कि जो भी आप टारगेट है, जो भी आपका गोल, वो आपके पास ना लिखा हो कि, दिल से बताना, आपकी आप लोगों की ना मम्मी की कसम, दिल से बताओ कि आपका जो इस महीने का टारगेट था, क्या आपने डायरी में लिखा था? वही सबसे पहली चीज है। अगर आपने नहीं लिखा होगा, जिसने नहीं लिखा होगा ना, 50% से छोड़ो, 10% ही पूरा नहीं होगा, जिसने अपने टारगेट को अपने कॉपी में नहीं लिखा होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अगर आपने अपने टारगेट को कहीं भी लिखा होगा अपने फ्रंट में, जहां पे आपको वो चीज डेली दिखे, चाहे वो वॉलपेपर हो, चाहे वॉल हो, वट एवर, जो भी है, पक्का आपका कुछ ना कुछ टारगेट जरूर पूरा हुआ होगा। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा हुआ होगा, आधा जरूर हुआ होगा पूरा, अगर आपने टारगेट को लिखा होगा। क्योंकि जब हम टारगेट लिखते हैं ना, तो 50% आपका टारगेट पूरा हो जाता है, टारगेट सिर्फ लिख लेने से। आप मानो या ना मानो, आप गूगल में जाके सर्च कर लेना। रिटेन में बहुत पावर होती है, इसीलिए बोला जाता है, हम छोड़ो, कृष्णा सर बोलते हैं लिखने के लिए लिखो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे एक्चुअल में उससे फर्क पड़ता है, इसलिए बोला जाता है लिखने के लिए। बताओ कितने लोगों ने नहीं लिखा था? वो लोग रेज हैंड करो, बाकी डाउन कर लो। जिसको रेज हैंड नहीं करना था ना, जूम जूम छोड़ दो, लीव कर दो आप, है ना। देखो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिसने नहीं लिखा। आप मुझे पर्सनली में बताना, कितने आपको, कितने टारगेट पूरे हुए हैं। आप पता लग जाएगा मुझे। तो जो भी टारगेट है उसको आप लिखो, तब आपके अंदर ना एक सीरियसनेस डेवलप होगी, 100% होगा। सबसे पहली गलती तो ये कि आपने डायरी में नहीं लिखा। आपको लगता होगा सर ये छोटी सी चीज के लिए आप बोल रहे हो, अरे छोटी सी चीज ही मैटर करते, बड़े बड़े बात तो दूर की बात है, बोले छोटी छोटी चीज ही हमसे नहीं हो रही तो बड़ी चीजें कैसे हो सकता है? हाउ वी कैन थिंक, कैसे कैसे सोच सकते हैं आप बताओ ना। अगर हम एक छोटी सी चीज नहीं लिख सकते डायरी में, या एक वॉलपेपर हम नहीं लगा सकते, तो कैसे आप सोचोगे कि आप आगे की चीजें कर लोगे?
स्टार्ट तो छोटी सी चीजों से होती है ना, कि बड़े बड़े चीजों से होती है? छोटी छोटी चीजों से होती है ना। तो छोटी छोटी चीजों में ही आप लोगों की हैबिट नहीं बनी हुई है, तो बड़ी चीज तो दूर की बात है। तो पहले छोटी छोटी चीजों में हैबिट बनाना सीखो। ठीक है, पहली गलती तो ये। दूसरी गलती, लिख रहे हो ना, लिख लो ये पॉइंट, ताकि अगले बार से ये गलती ना करो। मैंने ना सब लिख के लाया है। नेक्स्ट गलती लिखो। अब चेक करो कि क्या आपने 18 दिन में अपनी गलतियों को सुधारते हुए काम किया है, या फिर आप जो गलती कर रहे थे आज भी वो गलती रिपीट कर रहे हो। अगर ऐसा है तो भी आपको जीरो रिजल्ट है। अगर आपने अपनी गलतियों को चेक किया होगा और उस पर काम किया होगा, देन इम्प्लीमेंट किया होगा, तो पक्का आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिले होंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलती को रिपीट पे रिपीट कर रहे थे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। गलती करने वाला इंसान गलत नहीं होता, गलती को रिपीट करने वाला इंसान गलत होता है। और ज्यादातर लोग यहीं पे मार खाते हैं, एनालाइज ही नहीं करते। इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, एनालाइज करो ना गलती कहाँ पे। बैठो देखो कहाँ पे गलती हुई। सबकी हो रही है, आपकी नहीं हो रही, मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। यही तो हो सकता है ना। अगर अगर नहीं आने होती, किसी का भी नहीं आता ना इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको नहीं आ रहा डेट मीन्स आपके अंदर कमी है। सिंपल। मेन रीजन हमारे अंदर ही होता है, याद रखना। कभी कभी चलो लीड की प्रॉब्लम होती है, एग्री, लेकिन हमेशा नहीं होती। अगर आप हमेशा लीड को अगर आप दोष दोगे तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमेशा नहीं होता लीड का दोष, आपका दोष होता है, आपका। चेक करो क्या आपने अपनी गलतियों को सुधारते हुए काम किया है, यस या नो। टिक कर लेना उसके आगे में, और बाद में चेक करना, आपको पता चलेगा। ये बता रहा हूँ ताकि आप आगे ये चीज गलती ना करो। अभी बाकी बचे 12-13 दिनों में। समझ गए? नेक्स्ट चीज लिखो। आज 18 तारीख है। क्या आपने 18 के 18 दिन काम किया है? लिखो यस या नो। अगर आंसर नो है, या तो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला होगा या कुछ भी नहीं मिला होगा, यही हुआ होगा। जितना आपने टाइम दिया होगा ना, पक्का उतने हिसाब से तो आपको रिजल्ट मिल गया होगा। इतना मेरे को पक्का पता है, आप जितना मेहनत करते हो उस उतना तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपने 10 दिन भी कंसिस्टेंट काम किया है, मन से करा है, दिल से करा है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिला होगा पक्का। चेक करो, लिखो। देखो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग होंगे, है ना, तो ये आप भी सीखो, ये आपको आगे काम आएगा, है ना, कि हमें डेली कंसिस्टेंट काम करना है। देखो ग्रोथ ना दो चीजों से ही आती है यार, हमेशा याद रखना। एक तो कंसिस्टेंसी, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। यही दो चीजों से ना ग्रोथ आएगी। आप चेक करो आप कंसिस्टेंट थे 18 के 18 दिन या नहीं। अगर नहीं, तो फिर आप देख लो आपका टारगेट क्या पूरा हुआ नहीं हुआ है, खुद से पूछो। आपने क्या ट्रैकिंग किया है आपने पिछले 18 दिनों का, कि यार चलो 18 दिन तो 15 दिन, हमेशा बोलता हूँ जब भी 15 दिन बीते ना, 15 दिन का ना आप एनालाइज करो। अच्छा टोटल 15 दिनों में मैंने इतने कॉल किए, है ना, इतनी इनरोलमेंट आई, इतने मिनिमम बिलिंग हुई, इतने 2CC हुए। तो आपका ना एक मतलब रेशियो निकल के आएगा कि आपका एग्जैक्टली रेशियो क्या था। वो चीज खुद करना पड़ेगा, कि मैं थोड़ी करके दूंगा आपका। आप खुद करोगे ना। एनालाइज योर वर्क बहुत जरूरी है। आप सप्ताह सप्ताह में करो या 15 दिन में एक बार करो, मैं बोलूंगा आप वीक में कर लो। इससे भी बढ़िया आप 15 दिन में करो, कोई इश्यू नहीं। तभी तो पता चलेगा कि और मुझे कितना मेहनत करना है, कहाँ पे सुधारना है, कहाँ पे नहीं। तभी तो आपको पता चलेगा ना, जब आप एनालाइज करोगे चीजों को। ऐसे पता चलेगा क्या? 15 दिन पार हो गया, आपने कुछ देखा ही नहीं कि यार कितने लोगों को मैंने कॉल किया, कितनी इनरोलमेंट हुई, है ना, इस बीच में क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आया नहीं आया। वो कौन देखेगा? मैं देखूंगा। काम आप कर रहे हो, कहाँ पे गलती हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है वो आप जानते हो, मैं थोड़ी जानता हूँ। अगर मैं मीटिंग देता हूँ तो उसमें ओवरऑल तो मैं सबके हिसाब से बताता हूँ ना, एक एक करके तो नहीं बताता। तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा वो चीज। तो आज रात में बैठो और इस चीज को चेक करो। अब आप तो तभी कर पाओगे ना जब आपके पास कुछ ट्रैकिंग होगा। अगर आपके पास नहीं है ट्रैकिंग, तो फिर खत्म आपका वो 15 दिन, भूल जाओ, गया आपका। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट, कि आपने 18 दिन काम किया ही नहीं किया, उसके आगे यस या नो। ठीक है। पता है कभी कभी ना हमारे हमारे पास कुछ काम होते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उस दिन ना हम काम नहीं करते फॉर एवर का। कौन कौन ऐसा करता है?
थोड़ा स्माइल करो। अरे दिखाओ दांत। मुझे पता है, देखो हंस रही है कोई, मुझे समझ आ रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है यार कि मैं ना काम कर सकती हूँ, लेकिन लेजीनेस छोड़ो, हटा, कल से करेंगे। कैसे होगा बताओ ना। सोचोगे खुद से ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, होता है ऐसा। मेरे हमारे साथ भी हुआ, तभी तो बता पा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है मैंने आपको, आपके माइंड को मैंने रीड कर लिया। वो ओवरऑल हिसाब से पता लग जाता है, ऐसा होता है। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, अपने मन के हिसाब से करोगे तो फिर आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। आपको मन मार के काम करना पड़ेगा, याद रखना। हमें भी नहीं मन करता काम करने का, मीटिंग लेने का, फिर भी लेना पड़ता है। लेंगे। आप देख रहे हो हर किसी का स्टोरी, सब लोग मीटिंग कर रहे हैं ना, किसी को मन नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है, करना पड़ेगा ना। अगर आपको वो चाहिए जो आपको पसंद है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। सिंपल। मुझे पता है कॉलिंग करना किसी को पसंद नहीं है, बड़े से बड़े लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन वो करता है, क्योंकि उसी को करके पहुंचा है ना। सिंपल। तो अगर आपको वो चाहिए जो आपको पसंद है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। आई नो, कॉलिंग करना पसंद नहीं आता किसी को, बट करना पड़ेगा। तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। मेरी बात समझ आया? चलो आगे चलते हैं। ये लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बढ़िया पॉइंट है। कंफर्ट में काम करना। क्या? कंफर्ट जोन में रह के काम करना। कितने लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में रह के काम करते हैं? कोई ऐसा? बताओ, रेजेंड करो। सबके रेजेंड क्यों नहीं आते यार? दो ही रीजन है। या तो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, या तो आप इधर से सुन रहे हो इधर से निकाल रहे हो, या तो आपको रीजन करना नहीं आता सिस्टम पे। यही दो तीन रीजन तो होगा ना। मैं कौन से रीजन मानूं? या कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो सर, जो बोल रहे हैं वो तो बोल के चले जाएंगे, हमें क्या, हम ना कर रहे रीजन मत करो। हमें क्या, हम भी बता के चले जाएंगे। जिसके दिल पे लग गई तो आगे बढ़ जाएगा, जिस पे नहीं लगी, जहाँ वहीं वहीं रह जाओगे। हमें क्या है। आप जैसा सोचते हैं ना, हम भी वैसा ही सोचते हैं, पता है। हमें क्या, मत मत करो, हमें क्या। सुधर जाओ, बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। तो कंफर्ट जोन में रह के काम मत करो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करो यार, बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, अगर आप खुद से डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे? बताओ ना। 10 कॉल करने की भी डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। 10 कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से ना नहीं होता। ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन दिन के 10 कॉल करने में ना नानी याद आ जाती है। करने बैठोगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं करना तो कुछ एक कॉल भी नहीं होगा। लेकिन आप जिस दिन ना आपने आज करूंगी, देखना हो जाता है। होता है ना ऐसा, अगर आप सोच के बैठोगे ना आज पक्का 50 कॉल करूंगी, देखना पक्का आप 50 कॉल कर लेते हो। लेकिन जिस दिन नहीं सोचते, कंफर्ट जोन में रहते हो, नहीं होता, एक कॉल भी नहीं करने का मन करता। तो डेली बोलो ना कि आज मैं 50 कॉल करूंगी। ठीक है, आज टाइम नहीं बचा, कुछ अदर टाइम में चला गया, कोई नहीं, आज 20 कॉल करूंगी एटलीस्ट। देखो पक्का होगा। डिसिप्लिन मेंटेन करो ना, हर एक चीजों में, छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन मेंटेन करो। एक चीज में तो लाओ, एटलीस्ट एक चीज में। बाकी में अपने आप हो जाएगा, पहले एक चीज में तो डिसिप्लिन लाओ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ी। और गलती जानो। ये गलती बता रहा हूँ जो आपने पास्ट में करे हैं, है ना। ये बतानी जरूरी है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। और भी कुछ चीजें बताऊंगा बढ़िया। क्या टू डू लिस्ट बनाते हो? टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट समझ आती है कि कल क्या करना है? अब बोलोगे सर इनविटेशन ही तो करना होता है, क्या लिखो? ठीक है, आई नो, इनविटेशन ही करना होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। कोई मान के चलो, आपने लीड जनरेट कर रहे हैं, है ना, उसका लिखना है। आज आपने किसी को कॉलिंग किया, वो बोला नहीं आज नहीं, कल कल आप कॉल कर लेना। है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लिख लो ना, क्या दिक्कत है, एक ही पॉइंट है, लिख लो। डायरी में नहीं हो सकता तो मोबाइल में नोट आता है, उसमें लिख लो ना, नोटबुक में लिख लो। बहुत सारे ऑप्शन है। हम भी लिखते हैं, बोलोगे तो दिखा दूंगा। हम भी पूरा पूरा मोबाइल भरा है नोट से, आपको ना मैं दिखा देता हूँ। देखो, कहीं भी रहता हूँ, मोबाइल का नोट निकाला, अगर डायरी पेन नहीं है, देखो मैं सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो हर एक चीजों में। देखो, नोट्स बना लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, तो ये चीज किया करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाओ। क्लियर हो गया? ये कुछ गलतियां थी आप लोगों की।
जो आपने पास्ट दिनों में किया है, आगे से मत करना। करोगे नहीं ना, पक्का? चलो, और कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, अभी आप लोग इनरोलमेंट करा रहे हो, अच्छी बात है। एक और आज से ऐड कर लेना, इवन कल से कर लेना। इनरोलमेंट निकालते हो, टारगेट है कि हमें 2 इनरोलमेंट निकालने हैं, बहुत बढ़िया। साथ में आप एक और टारगेट रखो कि मुझे डेली 3 ऐसे लोगों को भी रेडी करना है जिसका हम इनरोलमेंट नहीं करवाएंगे। मैंने क्या बोला? 3 ऐसे लोगों को रेडी करो जिसका आपको इनरोलमेंट नहीं कराना। वो बेसिकली होता है आपका प्रैक्टिस लीड पे, है ना, जो आप प्रैक्टिस करते हो, या यूज लीड जो होता है उस पे आप ये काम कर सकते हो। उनको मत कराओ इनरोलमेंट, नहीं है नीड। आप जो लीड जनरेट करते हो उसका एनरोलमेंट कराओ, जो आप पैड लीड लेते हो उसका एनरोलमेंट कराओ। लेकिन अगर आप यूज यूज लीड लेते हो, अगर अभी थोड़े से पैसों की इश्यू है आपको, यूज लीड लो और वहां से मैक्सिमम लोगों को रेडी करो। मैक्सिमम नंबर इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला? इनरोलमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर होने जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनरोलमेंट नहीं कराना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनरोलमेंट प्लस नॉन इनरोलमेंट दोनों तरह के लोगों को रेडी करो, तब जाके आपको ना एक रेशियो पता चलेगा। इससे ना आपके पास 15-20 लोग रेडी होंगे तो आप सोचो आप कितना बिजी रहोगे। 2-3 दिन तक आप फुल बिजी रहोगे, और उस चक्कर में ना आपकी हैबिट बनेगी बिजी रहने की। तब देखो कैसे काम होता है, एक फ्लो बनेगा, बहुत बढ़िया फ्लो। एक बार फ्लो बनाओ ना, एक बार, देखो फिर कैसे काम करने का मन करता है। जब तक फ्लो नहीं बनेगा काम करने का मन नहीं करेगा। आपको फ्लो बनाओगे, आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे काम होता है, अब और करते हैं और करते हैं, तब जाके ना काम होता है एक्चुअली। इसने ऐसा फील किया है कि सर अगर फ्लो में रहता ना तो काम होता है? सोचो ना, आपको खुद पता चलेगा। तो फ्लो बनाओ, काम में फ्लो बनाओ। आई नो आपका हैबिट जल्दी नहीं बन पाता, तो बनेगा ना, फ्लो बनाओ। एक फनल का फ्लो बनाओ, आपका दूसरा फनल ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। समझ गए? इनरोलमेंट प्लस नॉन इनरोलमेंट, क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पहले भी बताया हुआ है फिर भी लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो, किसी की भी 2cc कराने का ना एक रेसिपी होता है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, पता भी है, कोई बात नहीं, रिपीट कर लो, है ना। रिपीटेशन इज मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे काम में तो रिपीटेशन ही ज्यादा होती है ना हर एक चीजों की। अगेन से याद दिला देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला? किसी की भी 2cc कराने की ना एक रेसिपी होती है, जैसे सब्जी बनाने की होती है, वैसे ही हर एक चीजों का ना एक रेसिपी होता है। 2cc कराने का भी एक रेसिपी है। उस रेसिपी को आपको फॉलो करना है शुरू से, इनविटेशन से। समझ गए? वो रेसिपी क्या है? वो परसेंटेज ऑफ रेसिपी लिखो। जब भी आप इनविटेशन शुरू करते हो ना, उस दिन से क्लोजिंग तक, जब तक उसका 2cc नहीं हो जाता ना, तो 2cc कंप्लीट कराने तक 50% रिलेशन बिल्डिंग मैटर करता है। क्या? 50% रिलेशन बिल्डिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, चलो, किसी ने बोला वीडियो रुक गया। चलो कोई नहीं, वो वाईफाई को झट उसको भी ठंड लग रही है ना, इसलिए थोड़ा रुकते रहता है, ऊपर टंगा है बेचारा, है ना। चलो, तो मैं बता रहा था रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो 50% रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। दूसरी चीज, 10% एडिफिकेशन। 10% एडिफिकेशन, और एडिफिकेशन मीन्स सिर्फ अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं, हर एक चीजों की एडिफिकेशन। वीडियो भेजने की एडिफिकेशन, मीटिंग की एडिफिकेशन, अपलाइन की एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन। 4 चीजों की एडिफिकेशन, 4 चीजों की। वीडियो भेजने की, मीटिंग अटेंड कराने की, अपलाइन की, और प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन। बोलो सर प्रोस्पेक्ट की भी एडिफिकेशन होती है? हाँ होती है ना। अगर आप मेरे से बात कराते हो, अपने सीनियर से अगर आप बात कराते हो ना, है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, या फिर अगर वीडियो करते हैं, जूम पे बात करते ही है ना, मिनिमम बिलिंग के लिए भी करते हैं, 2cc के लिए भी करते हैं। अब जैसे आप लोग एक गलती भी करते हो, जब भी आप मेरे से मीटिंग कराते हो, तो जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है ना, तो आप लोग गलती, आप इंतजार करते हो कि अब मैं पहले बोलूंगा। ऐसा नहीं होता है, सीख लो। अभी मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था बताने के लिए, बट भूल गया था, अभी याद आ गया। कभी भी नेक्स्ट टाइम से अगर आप मीटिंग कराओगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मेरे से, तो जब भी आप वीडियो कॉल पे आते हो, है ना, तो मैं बोलूं उससे पहले आपको बोलना है। मैंने कैमरा ऑन किया, अब आपको बोलना है कि सर ये पर्सन ये हैं, ये यहाँ से हैं, ये अभी ये करते हैं, काफी अच्छे तरीके से वर्क समझ रहे हैं, मतलब उसकी तारीफ
इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने करनी है, उसको अच्छा फील होगा। मेरी बात समझ में, उसकी एडिफिकेशन करनी है, प्रोस्पेक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बताना है मेरे को। ये काम नहीं करते आप लोग। आज से करना, सॉरी कल से करना। किसकी एडिफिकेशन? प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन करनी है। पक्का समझ आ गया? आप लोग नहीं करते हो, चलो फिर भी रिजल्ट आ जाता है, वो प्लस पॉइंट है ना? लेकिन ये चीज करोगे तो पक्का 10% तो पक्का रिजल्ट बढ़ेगा, इतना तो कंफर्म है। क्योंकि उसको ना एक अच्छी फीलिंग आएगी, और इंसान अच्छी फीलिंग की वजह से ही जुड़ता है, याद रखना। उसको 2cc से, कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक अच्छी फीलिंग की वजह से बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिलेशन बिल्डिंग की वजह से बिजनेस स्टार्ट करता है। वीडियो रुक गई सही में? हेलो? पक्का। अच्छा, कोई ऐसा है जो 2cc समझ के मतलब 2cc किया हो? एनीवन? मुझे तो नहीं लगता। अच्छी फीलिंग की वजह से। राइट? एग्री करते हो ना? झूठ नहीं, ऐसे नहीं मैंने बोल दिया हाँ सर आपने जो बोला सही है, पश्चिम से सूरज निकलती है तो वही सही है, ऐसा नहीं। आपको लगता है वही बोलना। 2cc है, मैटर करता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मैटर करता है जिसके साथ आप ज्वाइन करते हो ना, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, उसको फीलिंग कैसी आ रही है इस काम को समझने के प्रोसेस में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस चीज से लोग ज्वाइन करता है। आपकी अच्छी अच्छी बातों से ज्वाइन करता है, आपकी केयर से कोई पर्सन ज्वाइन करता है। याद रखना, काम आप उसको कितने अच्छे से समझा रहे हो वो 10-20% है मेरे अकॉर्डिंग। ज्यादातर मैटर करता है ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है? चलो नेक्स्ट। 50% रिलेशन बिल्डिंग, 10% एडिफिकेशन, 10% प्री इम्यून। प्री इम्यून, सब लोग जानते हैं प्री इम्यून मतलब प्रोस्पेक्ट को पहले से वो चीजें बता देना जो उसके साथ होने वाली है। ठीक है? जो लोग बाल मृत्यु कर देते हैं प्रोस्पेक्ट का, है ना, तो वैसे लोगों से थोड़ा प्री इम्यून करना जरूरी होता है। ठीक है? नेक्स्ट, 10% माइंडसेट। 10% माइंडसेट, है ना? एंड लास्ट, 20% ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 20% ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्लियर? ये रेसिपी है किसी भी पर्सन को 2cc कराने की। आप इसको सीक्रेट समझ लो या जो समझना है समझ लो, रेसिपी तो यही है। और ये मैंने नहीं बताया, ये तरंग सर ने बताया था, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? और ये एक्चुअल में अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज अच्छा कर रहे हो और बाकी नहीं कर रहे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप 2cc आपको बहुत अच्छे समझाने आती है, लेकिन रिलेशन बिल्डिंग में वीक हो, नहीं करेगा ज्वाइन। आप रिलेशन बिल्डिंग में अच्छे हो लेकिन आप काम अच्छे से नहीं समझा रहे हो, सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो, डेली आधा 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 घंटे, 1-1 घंटे बात कर रहे हो, इधर उधर की सब कुछ कर रहे हो। देखो एक ना, मेंटेन करनी होती है चीजें, समझ गए? ओवर नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर, जब भी कोई चीज होती है ना, तो वहां पे ना मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा वैल्यू गिर जाती है इंसान की। ये बात समझे? अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से ओवर फ्रेंडली हो जाओगे ना तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। याद रखना। तो मैंने ये फील करा है कुछ दिन पहले कुछ लोगों से, है मीटिंग में। अब वो गलती ना होगी मेरे से, है ना? तो ओवर फ्रेंडली नहीं होना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, एक मेंटेन करना है, मेंटेन। ठीक है? दोनों होनी चाहिए, दोनों। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अगर मेरे को मीटिंग कराई है ना, तो आप देखना मैं हर चीज करता हूँ, हंसाता भी हूँ, रिलेशन बिल्डिंग भी करता हूँ, काम के समय पे काम भी समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। चेक करा आपने? हेलो? करा है ना? तो सीखो ना इस चीज से। हर चीज होनी चाहिए, हर चीज। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सीरियस में पूरी मीटिंग दे रहा हूँ तो भी दिक्कत है। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, कॉम्बिनेशन में बातचीत करनी होती है। अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज भी करना ना, तो कॉम्बिनेशन में क्लोज करना होता है, कॉम्बिनेशन के साथ बात करनी पड़ती है। हर एक चीजें थोड़ा 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 करनी पड़ती है, एक चीज ज्यादा नहीं, रेसिपी गड़बड़ा जाएगी फिर। और वो चीज सीखना पड़ेगा आप लोगों को, चाहे वो मिनिमम बिलिंग हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो, चाहे वो 2cc का हो। और जिस दिन ये चीज सीख गए तब तो फिर आप मास्टर हो गए ना। अभी आप लोग जैसे कराते हो मिनिमम बिलिंग, बहुत सारे लोग करा लेते हैं, कभी ना खुद से अपने दम पे किसी की 2cc करा के देखना, जो फीलिंग आएगी ना वो नेक्स्ट लेवल है।
लेकिन चलो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, वो हमने ले रखा है कि हम करेंगे ये चीज, है ना। हमारी भी तो, क्योंकि आपको देखकर लोग ना आपको इनरोलमेंट अमाउंट दे देंगे, मिनिमम बिलिंग भी दे देंगे लेकिन 2 सीसी तो हम लोग को ही देख के देंगे। समझ आ गया ना। तो आप लोग को मैं बोलता हूँ, चलो 2 सीसी का छोड़ो ना, आप सिर्फ मिनिमम बिलिंग कराने में एक्सपर्ट बनो ना। बस अभी देखो कितने सारे लोग का मिनिमम बिलिंग हुआ है। आज भी एक पर्सन की 2 सीसी हुई है, अभी का देश पे नहीं आया हुआ ग्रुप में, अभी बहुत सारे लोग का 2 सीसी होना बाकी है। बहुत सारे लोगों का, अभी मेरे पास 40 मिनिमम बिलिंग्स है इस महीने, 40। अब देख लो किसका है किसका नहीं है, चेक कर लो। समझ गए ना मेरी बात। अब जिसका नहीं है तो आप, आपकी दिक्कत है, आपने नहीं निकाला, आपने काम नहीं किया। जिसने किया है उसके लिए है मेरे पास, है ना। देखो, देख रहे हो, देखो पूरा नहीं दिखेगी आप लोगों को, डोंट वरी। देखो है ना, इतने सारे लोगों का है। अब आपका नहीं है तो दिक्कत आपकी है। आप भी लाओ इस चीज में, इस लिस्ट में अपने प्रोस्पेक्ट का नाम लाओ भैया, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया चीजें, अच्छे से दिमाग में आया। तो बाकी बचे 12 दिन अच्छे से काम करो। ठीक है, अभी तक जो नहीं हुआ उसको भूल जाओ, है ना। बाकी बचे 12-13 दिनों में अपना बेस्ट दो। टारगेट पूरा नहीं होगा, डोंट वरी, है ना, उसके नजदीक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, क्लियर है ना। किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस। डेली आओगे मीटिंग में तो ना, हमें अच्छा, जब कम लोग रहते हैं ना तो मैं जो बताना होता है मैं नहीं बताता, वो कुछ और अलग चीज बता के खत्म करता हूँ मीटिंग, है ना। अगर आप चाहते हो कि अच्छी अच्छी कंटेंट हम दें तो आपको नंबर, देखो आज ना 50 लोग आए, मैंने ग्रुप में डाला था कि ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, तो सारे लोग आए, डर से, डर से आए। लेकिन भैया मैं भी आपसे ना तेज हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर इनरोलमेंट नहीं आई एक वर्कशॉप में तो भी निकल जाओगे, यहाँ आके आप ये मत सोचना, है ना। अगर आप शेर हो तो मैं भी 1.25 शेर हूँ, डोंट वरी। एक एक स्टेप आगे ही सोचता हूँ आप लोगों से। सब लोग आ गए मीटिंग में, देखो ना, जो इस महीने एक दिन भी नहीं आए थे मीटिंग में, वो भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, चलो अच्छी बात है आए हो, है ना। तो ऐसे ही आप हमेशा डेली मीटिंग में आओगे, तभी आपको काम करने का मन करेगा यार। देखो मीटिंग इसीलिए होती है, आपको ना एक एनर्जी मिलती है मीटिंग से काम करने के लिए। सही में बता रहा हूँ, आप मीटिंग लेना, मॉर्निंग मीटिंग, फिर ना काम करने का मन करेगा आपको, है ना। इसलिए मीटिंग रखा जाता है, चाहे जो भी टॉपिक हो आनी चाहिए आपको। कितनी, आधे घंटे की तो मीटिंग करते हैं, ज्यादा करते हैं। मैं ज्यादा लंबी मीटिंग करता ही नहीं, मैं फालतू बकवास करने में बिलीव ही नहीं रखता, इधर उधर की बातें, टू दी पॉइंट बात करता हूँ, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि लोगों को आसान चीजें ही समझ आती है, ज्यादा डिफिकल्ट करके समझाने से ऊपर ऊपर पार हो जाते हैं। ठीक है ना। ओके डन। चलो फटाफट से स्टोरी बना लो, मैं भी बना लेता हूँ। तो इधर ना अभी कितने सारे लोगों ने कैमरा ऑफ रखा है। भाई मीटिंग में आ जाओगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, कैमरा बंद करके रखोगे ना तो हमें यही लगेगा आप मीटिंग में नहीं हो। देखो ना अभी कितने सारे लोग मीटिंग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। सुषमा, करण, काजल, हर्षदा, मनीषा, प्रियंका, अब ओपन हो रहे हैं। नाम लेना अच्छा लगता है ना, चलो अब कर लेते हैं, नाम ले लिया सर ने। चलो हमेशा लेंगे अगर आप काम करोगे तो। ठीक है। और आज तरंग सर की मीटिंग थी, बट उनका एक्चुअली मोबाइल फोन टूट गया, गिर के किसी रीजन से, इसलिए उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मुझे बाद में पता चला। बट कोई नहीं, कल पक्का, कल होगी मीटिंग। तो आपके जो भी प्रोस्पेक्ट हैं उन्हें रेडी कर लो, और जो भी चीजें मैं भेजता हूँ ना ग्रुप में उसको तुरंत आगे फॉरवर्ड करना होता है ना। मेरे को, मेरे पास बॉल आया, मैंने आपको फेंकी, और आपको उसी रफ्तार से आगे भी फेंकना है, देख के छोड़ नहीं देना। कुछ भी भेजता हूँ उसको आगे फॉरवर्ड करना है जिसके लिए वो चीज है। ऐसा नहीं कि मुझे कॉल करके बोलना पड़े ये चीज आया वीडियो अपने नोबर्स को भेजो, फिर भी मैं कर देता हूँ कॉल। मुझे लगता है आप भूल गए, आपने देखा नहीं, इसलिए मैं कॉल करके बोल देता हूँ ये चीज नोबर्स के लिए आया, उसे भेज दो, तो ये चीज की नीड ना पड़े ना मुझे। ठीक है, अभी एक पोस्टर आया था ना, वो चीज भेज देना। ठीक है, चलो गाइस मीटिंग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं परसों। बाय बाय।